नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RPN1 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज अपनी जो क्लास है बहुत ही धमाकेदार रहने वाली है, क्योंकि आज से अपन शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर्स की क्लास। जी दोस्तों, चाहे PTT हो, चाहे BSTC हो, चाहे SSC हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी वैकेंसी हो, चाहे स्टेट एग्ज़ाम की कोई भी वैकेंसी हो, दोस्तों करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं वो बार बार बहुत बार मतलब रिपीट होते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहता है ना, वो आजकल करंट अफेयर के क्वेश्चन का रहने वाला है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। तो उससे पहले आप फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों। और जल्दी से जल्दी एक नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए, जिससे आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं। एक पेज में आपको मतलब एक पूरे वीडियो के नोट्स बनाने हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको बनाते चलना है और फटाफट इनका रिवीजन करते जाना है आपको। जैसे ही एग्ज़ाम आएगी ना, तो आप इनको 5 से 7 मिनट में एक एक महीने के करंट अफेयर को आप कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए, आज का जो सेशन रहने वाला है दोस्तों, वो जनवरी माह के आप कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ अपन लेने वाले हैं। जनवरी 2023 है ना, जनवरी 2023 से अपन शुरू कर रहे हैं। पिछले 4 महीने के जो करंट अफेयर रहेंगे उसको अपन अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन पहले अपन ने जनवरी को शुरू किया है ना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले, हर साल विश्व अंतर्मुखी दिवस कब बनाया जाता है? पहला प्रश्न है, जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी और 4 जनवरी। जी दोस्तों, याद रखना है, ये जो दिवस से जो प्रश्न है ना, वो बहुत बार रिपीट होते रहते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, है ना। तो याद रखना है, विश्व अंतर्मुखी जो दिवस है ना दोस्तों, वो 2 जनवरी को आपके मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस दिन को विश्व ब्रेल दिवस बनाया गया था? आपको बताना है विश्व ब्रेल दिवस कब बनाया जाता है दोस्तों। 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी और 4 जनवरी। तो देखिए, आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट बनाने हैं ना। जैसे पहला प्रश्न था विश्व अंतर्मुखी दिवस, तो आगे लिख दीजिए 2 जनवरी। ठीक है। दूसरा प्रश्न था विश्व ब्रेल दिवस, आगे लिख दीजिए 4 जनवरी। है ना। पूरा प्रश्न लिखने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधा आप एक एक लाइन सिर्फ कॉन्सेप्ट को लिखिए और आपको लिखते चलना है। तो ठीक है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों, ये याद आपको रखना है ना। 2 तारीख को क्या बनाया जाता है? अभी अपन ने बात की। 4 तारीख को क्या बनाया जाता है? अपन ने बात की। 2 दिन अपन बात कर चुके हैं जनवरी महीने के। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जी दोस्तों, शॉर्ट नोट बनाने हैं। करंट अफेयर आपके सिर्फ राजस्थान का ही नहीं, अपितु भारत का और विश्व का भी पूछा जाएगा। तो ये आप दिमाग से निकाल देना कि सिर्फ आपको राजस्थान का करंट अफेयर पढ़ के जाना है। जी दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में लक्ष्मी सिंह जी किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी हैं? आपको बताना है एक ऐसा राज्य जहां पर पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है, जिनका नाम लक्ष्मी सिंह है दोस्तों। जी दोस्तों, ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। जी दोस्तों, जल्दी से बताइए। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो याद रखना है आपको, लक्ष्मी सिंह जी है ना, वो आपके उत्तर प्रदेश की क्या बनी है दोस्तों? पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाल ही में निम्न में से कौन सा देश अगले सप्ताह वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेज़बानी करेगा, जिसमें 120 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया है? जी दोस्तों, देखिए, अब ये जनवरी का प्रश्न है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट कब आयोजित हुआ था? तो जनवरी में आयोजित हुआ था। ठीक है, जनवरी के दूसरे सप्ताह में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, और जिसमें कितने सदस्य थे दोस्तों, कितने देशों को आमंत्रित किया गया था? तो 120 सदस्य देशों को क्या किया गया था दोस्तों? आमंत्रित किया गया था। जी दोस्तों, ऑप्शन है आपके सऊदी अरब, कतर, UAE और भारत। अब ये प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों इसकी जो मेज़बानी है ना, वो किसने की थी? अपने देश भारत ने की थी। तो याद रखना है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेज़बानी किसने की थी दोस्तों? भारत ने की थी। कितने देशों को आमंत्रित किया गया था? 120 से अधिक देशों को। ठीक है, और कब हुआ था इसका आयोजन? तो जनवरी के दूसरे सप्ताह में, है ना। जनवरी याद रख लो, या फिर जनवरी के दूसरे सप्ताह में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताना है। निम्न में से किस प्रदेश में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? सस्पेंशन ब्रिज, है ना, पता है सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है? जिस पर अपन चलते हैं ना, तो ऐसा लगता है हिल रहा है, भूकंप आ रहा है, कभी भी पुल गिर गिर सकता है ना, वैसा ब्रिज। जी दोस्तों, जल्दी से बताइए। केरल, जम्मू कश्मीर, गोवा और कर्नाटक, निम्न में से किस प्रदेश में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है?
जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपका जो सही उत्तर है वो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर है ना दोस्तों अभी का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है ना। क्योंकि आपको पता है कि धारा जो 370 थी और वो जो 35 है वो हटा दिया गया है। जब से जो जम्मू कश्मीर है वो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रह रहा है ना। तो उसकी जो रिलेटेड न्यूज़ है ना वो आपको पता रहनी चाहिए। तो सस्पेंशन ब्रिज का जो आयोजन वो उद्घाटन है वो कहाँ किया गया है दोस्तों? जम्मू और कश्मीर में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, फिल्म क्रिटिक्स सर्कल्स में बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से एस राजमौली को सम्मानित किया गया। अब आपको बताना है वो किस जगह उसका आयोजन हुआ था। टोक्यो, मुंबई, न्यूयॉर्क और पेरिस। देखिए, एक प्रश्न का उत्तर तो इस प्रश्न में ही है ना। फिल्म क्रिटिक्स सर्कल्स में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको जाता है दोस्तों? एस राजमौली को। ठीक है, साउथ के डायरेक्टर आप सभी जानते हैं इनको। जी दोस्तों, जल्दी से बताना इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो इसका जो सही उत्तर है वो है न्यूयॉर्क आपका। ठीक है दोस्तों। जी दोस्तों, वही है ये RRR वाले और बाहुबली वाले है ना, एस राजमौली। हाल ही में देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया था? आपको बताना है पहला पर्पल फेस्ट, अर्थात फेस्टिवल भी बोल सकते हैं इसको, और इसका आयोजन कहाँ किया गया था। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहला है ना, देश का पहला है, और वो भी कौन सा? पर्पल फेस्ट। आपको याद रखना है कहाँ इसका आयोजन हुआ। ऑप्शन है इसके अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है गोवा और चौथा है दोस्तों गुजरात। जी दोस्तों बताइए। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है गोवा के अंदर हुआ था, है ना। पर्पल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? गोवा के अंदर हुआ था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है आपके, हाल ही में केंद्र सरकार ने श्री समेत शिखर में टूरिस्ट एक्टिविटी के फैसले पर रोक लगा दी थी। ये किस राज्य में स्थित है? देखिए, हाल ही में जो केंद्र सरकार है ना उसने क्या किया था, समेत शेखर जी एक जगह है वहाँ पर टूरिस्ट के लिए, टूरिस्ट एक्टिविटी में क्या लगा दी दोस्तों, केंद्र सरकार ने रोक लगा दी। अब ये किस राज्य में स्थित है? अब आपसे ये भी प्रश्न पूछ ले, किस टूरिस्ट एक्टिविटी, किस टूरिस्ट पैलेस में एक्टिविटी के ऊपर रोक लगा दी, तो आपको ये भी याद रखना है श्री समेत शिखर जी में, है ना। ऑप्शन है आपके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक। जल्दी से बताना है आपको। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है ये जो प्लेस है ना वो झारखंड के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है आपको, निम्न में से कौन सा भारतीय शहर पहली बार फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियन की रेस मेजबानी कर रहा है? जी दोस्तों, जल्दी से बताना आपको। देखिए, पहली बात तो इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि भारतीय शहर है और पहली बार ऐसी रेस होने वाली है भारत में। आप जानते हैं वो जो बहुत अच्छी अच्छी लग्जरी कार होती है उससे रिलेटेड ये रेस होती है, जिसमें देश के बहुत मतलब विदेशों से बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं इस रेस में भाग देने के लिए। और ये आपको याद रखना है, जो पहली फार्मूला ई वर्ल्ड चैम्पियन रेस है वो कहाँ होने वाली है? भारत के अंदर, हैदराबाद, बालासोर, तिरुवनंतपुरम और दोस्तों चेन्नई। जी दोस्तों, जल्दी से बताइए। शॉर्ट नोट्स बनाते रहना है ना। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है नवाबों की नगरी हैदराबाद। हाल ही में किस राज्य में नीम के पेड़ की जो पत्तियां हैं उसे डाइबेक रोग से प्रभावित पाई गई है ना। किस राज्य में नीम का जो पेड़ है ना उसको डाइबेक रोग से प्रभावित पाया गया है दोस्तों? पहला है ऑप्शन आपका उत्तराखंड, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है आपका कर्नाटका। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है तेलंगाना, है ना। तो आपको याद रखना है तेलंगाना में जो नीम की पत्तियां थी जो क्या पाई गई है दोस्तों? बीमार पाई गई है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, देश भर में महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? जी दोस्तों, बातें मत करिए, करंट अफेयर पूरी जो जितनी भी एग्ज़ाम है ना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। और जल्दी से जल्दी शॉर्ट नोट बनाते रहिए क्योंकि वीडियो देखते रहेंगे तो याद होता रहेगा, लेकिन दोस्तों 2 3 4 दिन बाद आप इनको भूलने लग जाओगे, कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इसलिए शॉर्ट नोट बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम से पहले आप 5 मिनट में एक महीने का आप जो क्विक रिविज़न है ना वो कर पाओगे, है ना। तो जी दोस्तों, जल्दी से बताना आपको।
महिलाओं को रोजगार देने में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो चेन्नई जो भी उत्तर दे रहे हैं उनका उत्तर सही है। आपको याद रखना है चेन्नई है ना, दिल्ली नहीं है दोस्तों। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? ठीक है, जल्दी से बताना आपको जीनोम एडिटिंग और ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है, तो याद रखना है आपको। ऑप्शन ए है आपका अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा। जल्दी से बताइए दोस्तों। और इसका उद्घाटन किसने किया है ये भी आपको याद रखना, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। जी दोस्तों, बात करें जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का जो उद्घाटन है वो कहाँ हुआ है दोस्तों? पंजाब में हुआ है। जी दोस्तों, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में निम्न में से कौन से राज्य में मतदान प्रतिशत 90 से अधिक करने वाले के लिए चुनाव आयोग ने मिशन 929 लॉन्च किया है? दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल और त्रिपुरा। जी दोस्तों, जल्दी से बताइए। एक ऐसा राज्य जहां पर मतदान प्रतिशत कितना हो सके? 90% से भी अधिक हो सके। आपको ये भी याद रखना है, मिशन 929 का संबंध किससे है? तो चुनाव आयोग से संबंधित है ना। मिशन 929 किससे संबंधित है? चुनाव आयोग से। दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल और त्रिपुरा। जल्दी से बताना है। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो वो रहने वाला है आपका त्रिपुरा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पशुओं के लिए हाल ही में भारत के पहले ईवीएफ मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य से की गई है? आपको बताना है। जी दोस्तों, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात और पंजाब। जी दोस्तों, याद रखना, देखिए भारत का पहला ईवीएफ मोबाइल यूनिट की शुरुआत वो भी किसके लिए किया गया है? पशुओं के लिए ना। तो पशुओं के लिए याद रखना कौन सा यूनिट शुरू किया है? ईवीएफ। और वो किया किसने है दोस्तों? तो गुजरात सरकार ने किया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। निम्न में से किसने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छ संस्थान का उद्घाटन पश्चिम बंगाल में किया है? देखिए, अब प्रश्न में ही उत्तर है एक तो, है ना। अब आपसे पूछ लिया जाए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मतलब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रिलेटेड कुछ भी आ जाए ना दोस्तों, तो एक बात तो लगभग 99% सही है कि उसका उत्तर क्या रहने वाला है? पश्चिम बंगाल। और ये याद रखना है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छ संस्थान का जो उद्घाटन है ना वो किसने किया है? अब देखो, ऑप्शन में भी उत्तर है। भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। और परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। जी दोस्तों, बताना है अब आपको। देखिए, बात करें इसके सही उत्तर की तो दोस्तों याद रखना है, इसका जो सही उत्तर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, किस केंद्रीय मंत्री ने Y20 समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट को हाल ही में लॉन्च किया है? देखिए, केंद्र मंत्री ने लॉन्च किया है Y20 समिट की क्या क्या ये लॉन्च की है थीम, क्या क्या थीम रहेगी, उसका लोगो क्या रहेगा और वेबसाइट क्या रहने वाली है ना। अब याद रखना है Y20 समिट है ना, Y20 समिट। और कौन से केंद्र मंत्री थे? ऑप्शन है आपके अनुराग सिंह ठाकुर, हरदीप सिंह पुरी, स्मृति ईरानी और नरेंद्र सिंह तोमर। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो अनुराग सिंह ठाकुर आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्री है भारत सरकार में। जी दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में सेबी ने विनिवेशक में आसानी के लिए, है ना, किसके अंदर, देखिए एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना आपको। सेबी ने, किसने? सेबी ने विनिवेश में आसानी के लिए सरकार को अपनी बैंक हिस्सेदारी को सार्वजनिक रूप में पुनः वर्गित करने की अनुमति दी है। आपको बताना है सेबी से रिलेटेड प्रश्न है और कौन से बैंक को सार्वजनिक रूप के अंदर पुनः वर्गित करने की अनुमति दी है, आपको बताना है दोस्तों। अब देखिए, सेबी का संबंध किससे है? तो बैंकिंग से संबंधित है। सेबी एक संस्थान है, ठीक है। जी दोस्तों, ऑप्शन है आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, ऑप्शन बी है IDBI, ऑप्शन सी है आपका ICICI और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है एक्सिस बैंक।
जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर जो बी है इसका IDBI वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका। हाल ही में भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थिर 8 लेन जुआरी ब्रिज, देखिए 8 लाइन का एक जुआरी ब्रिज है जो है वो बनाया गया। आप 8 लाइन से समझ सकते हैं कि 8 रोड जो है, 8 सिंगल लाइन जो रोड है वो इसमें एक साथ बनी हुई है और एक जुआरी ब्रिज है, ठीक है। और वो भी भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल्स जानते होंगे, एक ब्रिज होता है जो केबल से यूँ जुड़ा रहता है, देखे होंगे आपने कई सारे ब्रिज ऐसे, ठीक है, वो बनाया गया है। तो दोस्तों याद रखना है इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। चलिए अगला प्रश्न है आपका। निम्न में से कौन सा देश है जिसने हाल ही में यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में अपना लिया है, ठीक है। यूरो जो है वो आप जानते हैं एक करेंसी का नाम है, जैसे भारत में रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, ठीक है। यूरोप के अंदर यूरोपियन जो मुद्रा है यूरो वो चलती है। तो ऐसा कौन सा देश है जिसने यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में अपना लिया है? ऑप्शन है आपके ऑस्ट्रिया, इटली, क्रोएशिया और जर्मनी। जी दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया आपको पूछ ले कौन से महाद्वीप में है, तो ऑस्ट्रिया है आपके यूरोप महाद्वीप में, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और ऑस्ट्रिया एक देश है जो कि कहाँ पर है, यूरोप महाद्वीप में, है ना। अब दोस्तों बात करें इसके सही उत्तर की तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रोएशिया, ठीक है। आप सभी जानते हैं जो ऑस्ट्रिया अभी मैंने बात की ये यूरोप में है, इटली यूरोप में है, जर्मनी यूरोप में है, क्रोएशिया जो है ना वो भी है तो यूरोप में ही, लेकिन दोस्तों ये जो है ना एशिया के पास में है। और रूस इस पर दावा करता था, अभी आप जानते हैं यूक्रेन और रूस के बीच में जो विवाद चल रहा था उससे रिलेटेड ये प्रश्न हो सकता है कि क्रोएशिया ने भी यूरो को अपनी ऑफिशियल जो करेंसी है उसको मान लिया है, घोषित कर दिया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपका। हाल ही में चीन ने किस देश में अपना दूत चीन गांग को नया विदेश मंत्री बनाया है ना। आपको बताना है कौन सा ऐसा देश है चीन ने किस देश में अपना दूत जो है चीन गांग को अपना विदेश मंत्री बनाया है। अमेरिका, नेपाल, फ्रांस और UAE। अब देखिए नाम से ही लगभग चीन गांग, और चीन जो है वो अभी सबसे ज़्यादा किसके पीछे पड़ा है? जी दोस्तों, सही उत्तर होगा इसका अमेरिका, है ना। अमेरिका में आपको याद रखना है कि इसके जो अपने दूत थे उसको क्या बना दिया गया है, विदेश मंत्री, और नाम क्या है, चीन गांग। नाम से ही पता चल रहा है चीन 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 गांग, अजीब नाम है, नाम से ही पता चल रहा है क्या है दोस्तों, चीन गांग। वैसे याद रख सकते हो कि चीन के विदेश मंत्री भी कौन है, चीन ही है। चीन का विदेश मंत्री भी कौन है, चीन ही है दोस्तों। निम्न में से किस भारत में मैनचेस्टर सिटी के नेटवर्क पार्टनर बनने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? भारत की ऐसी कौन सा जो नेटवर्क है जिसने मैनचेस्टर सिटी, जो कि आप जानते हैं कि एक फुटबॉल का जो क्लब है उससे रिलेटेड है ना, उसके ऊपर आपको पार्टनरशिप के लिए उसने हस्ताक्षर किए, मतलब पार्टनरशिप की है। तो आपको बताना है कौन सा है। पहला है अमेजन प्राइम, दूसरा है नेटफ्लिक्स, तीसरा है जियो प्लेटफॉर्म्स और चौथा है दोस्तों हॉटस्टार। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो जियो प्लेटफॉर्म इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन जो सारे थे ना वो पहले ही, मतलब अमेजन वगैरह ये तो सब विदेशी ही है ना। आपसे भारतीय पूछा था, भारतीय जियो प्लेटफॉर्म जो कि मुकेश अंबानी जी द्वारा इस्टेब्लिश है। हाल ही में निम्न में से किस राज्य में जगह मिशन पहल को UN हैबिटेट वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया? जी दोस्तों, क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है ना। ये देखिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे और 4 से 5 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा ये आपके लिए करंट अफेयर, और इससे बाहर आपका कुछ जाना है नहीं, है ना। लास्ट आधे घंटे की क्लास है, फटाफट देख लीजिए। चलिए, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा और झारखंड। जी दोस्तों, देखिए राज्य की जगह मिशन पहल को UN हैबिटेट वर्ल्ड्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, तो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बात करें इसके सही उत्तर की तो इसका जो सही उत्तर है वो दोस्तों उड़ीसा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में निम्न में से कौन सा रेलवे स्टेशन को FSSAI को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन है वो मिला है? जी दोस्तों, नई दिल्ली, बांद्रा, वाराणसी और चेन्नई। ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसको ईट
ये ईट वो मारने वाली नहीं है ना, ईट मतलब खाने वाला। ये फूड सेफ्टी अवार्ड है ना, ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन मिला है। आप जानते हैं प्लेटफॉर्म पर जो खाना है वो ज़्यादा अच्छा मिलता नहीं, लेकिन कुछ ऐसे स्टेशन हैं जहाँ पर खाना अच्छा होता है, तो वहाँ पर उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसको कहते हैं अपन ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट। और वो किस स्टेशन को मिला है दोस्तों, तो वो याद रखना आपको, वाराणसी कैंट को मिला है। जी दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, CMIE की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर कहाँ थी? तेलंगाना, कर्नाटका, केरल और हरियाणा। बताना है दोस्तों, ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है? जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो वो हो गया आपका हरियाणा। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और सरल प्रश्न है, जल्दी से आपको बताना है। निम्न में से किस देश के क्रिकेट स्टीव स्मिथ ने हाल ही में टेस्ट शतकों के मामले में सर नहीं है ना, सिर डॉन ब्रैडमैन नहीं है, सर डॉन ब्रैडमैन है, उनको पीछे छोड़ दिया है। और सभी जानते हैं, जो भी क्रिकेट देखते हैं स्टीव स्मिथ को सभी जानते हैं दोस्तों। स्टीव स्मिथ किस देश के हैं, तो आप सभी जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के हैं दोस्तों। और इन्होंने शतकों के मामले में किस को पीछे छोड़ दिया है, तो सर डॉन ब्रैडमैन। और ये टेस्ट शतक है ना दोस्तों, टेस्ट शतक है। आप जानते हैं सर डॉन ब्रैडमैन है ना, उनकी जो एवरेज है ना, औसत, वो सबसे ज़्यादा है हाल तक, अभी तक है ना, अभी तक के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक जो औसत है ना, वो सर डॉन ब्रैडमैन की है। ठीक है, उनको शतकों के मामले में पीछे छोड़ दिया है स्टीव स्मिथ ने। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत किस यूरोपियन देश के साथ एक व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौता, जिसका नाम है शॉर्ट में MMPA, पर हस्ताक्षर करेगा? ऑप्शन है आपके जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्वीडन और नॉर्वे। यूरोपियन देश पूछा है दोस्तों, है ना, और एक व्यापक समझौता है उसके ऊपर हस्ताक्षर करने जा रहा है। बताना है आपको कौन सा है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्वीडन और नॉर्वे। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो वो रहने वाला है आपका ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया अभी अपन ने बात की थी, यूरोप महाद्वीप का एक देश है, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत अभी इससे एक बिजनेस डील करने वाला है। चलिए, हाल ही में ऑनलाइन गोपनीयता के उल्लंघन में निम्न में से किस देश ने फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी मेटा, देखिए एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि फेसबुक की जो कंपनी है ना, उसने अपना नाम बदल के क्या कर दिया है, मेटा कर दिया है। और ये जो प्रश्न है तो ऑनलाइन गोपनीयता का उल्लंघन करने के लिए, मतलब आपके जो डाटा है ना, जो आपकी प्यारी प्यारी बातें हैं, उनको डाटा को लीक करने के लिए उस फेसबुक के ऊपर कितने का 390 मिलियन का जुर्माना लगाया है। तो जल्दी से बताना कौन सा देश है? आयरलैंड, सिंगापुर, लाओस और ब्रुनेई। शॉर्ट में ऐसे याद रख सकते हो, ऐसा कौन सा देश था जिसने फेसबुक के ऊपर 390 मिलियन डॉलर का जो जुर्माना है वो लगाया दोस्तों? जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो वो है आपका आयरलैंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में खाली जगह के तंबाकू किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए सरकार ने 28.11 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। कौन सा ऐसा राज्य है जिसने इतना जो तंबाकू की खेती के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए, कि भाई तुम तो तंबाकू उगाओ, किसानों को कहा तुम तंबाकू उगाओ, तुमको हम ब्याज मुक्त ऋण देंगे। तो ऐसा कौन सा राज्य है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम और सिक्किम। जी दोस्तों, याद करना है आपको कि इसका जो सही उत्तर है वो है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से इसका उत्तर देना है। निम्न में से किस देश ने चीन, यूरोपियन संघ, स्विट्जरलैंड से पशु उपयोग के लिए उपयोग में लिए जाने वाले विटामिन के आयात की एंटी डंपिंग जांच शुरू की, है ना? जी दोस्तों, जल्दी से बताना आपको। देखिए ध्यान से पढ़ना है इस प्रश्न को। चीन, यूरोपियन संघ और स्विट्जरलैंड से जो भी पशु उपयोग के लिए आप जो भी विटामिन ले रहे हो
मतलब इन देशों से मंगा रहे हो, चीन से, चाहे यूरोपियन संघ से, चाहे स्विट्जरलैंड से, है ना। आप कोई विटामिन पशुओं के लिए मंगा रहे हो। आयात का मतलब क्या होता है? आज से आयात, आज से आना, मतलब दूसरे देशों से आप जब कोई चीज़ को खरीदते हो अपने देश में यूज करने के लिए तो उसको अपन आयात कहते हैं, और जब अपन चीज़ ज़्यादा हो जाती है उसको बेचते हैं तो उसको अपन निर्यात कहते हैं, है ना। अब चीन से कोई चीज़ आ रही है तो आपको उसकी जांच तो करनी ही पड़ेगी, ऐसे याद रख सकते हो, है ना। तो चलिए, ऑप्शन है आपके अमेरिका, जापान, भारत और रूस। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आप सभी जानते हैं भारत, है ना। चीन से कोई चीज़ भारत आ रही है तो पहले उसकी जांच जरूरी है, क्योंकि अपन जानते हैं भाई चीन बहुत खतरनाक देश है ना। निम्न में से किस देश ने पावर ग्रिड ने रिकॉर्ड 88% शून्य कार्बन बिजली उत्पादित की है? आपको बताना है ऐसा कौन सा देश है जिसके पावर ग्रिड ने 88% शून्य कार्बन बिजली पैदा की है दोस्तों। ब्रिटेन, स्वीडन, नॉर्वे और जर्मनी। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो वो रहने वाला है आपका ब्रिटेन, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन भी हो सकता है, ऑप्शन में आपको इंग्लैंड भी देखने को मिल सकता है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस देश ने राजा चार्ल्स तृतीय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ की G20 अध्यक्षता पर टेलीफोन पर बातचीत की है ना। आपको बताना है ऐसा कौन सा देश। अब देखिए, प्रश्न में ही उत्तर है, एक तो प्रश्न में ही क्या है, राजा चार्ल्स तृतीय किस देश के थे, ठीक है। तो अभी अपन बात करते हैं राजा चार्ल्स तृतीय कौन थे, और इन्होंने भारत के जो नरेंद्र मोदी हैं उनसे किस रिलेटेड, किस टॉपिक पर बात की थी? G20 की अध्यक्षता को लेकर। आप सभी जानते हैं अभी जो G20 की अध्यक्षता जो की है कौन से देश ने की है? भारत ने की है, और इसके अध्यक्ष इसे चुना गया है, भारत के वित्त मंत्री जो जयशंकर जी है उन्हें चुना गया है। तो चलिए दोस्तों, बात करें जो राजा चार्ल्स तृतीय है ना वो किस देश के हैं, तो आपको याद रखना है ब्रिटेन, क्योंकि आपको पता है ब्रिटेन के अंदर जो महारानी थी उनकी तो हत्या हो चुकी है, मतलब हत्या क्या, मतलब मृत्यु हो चुकी है। हत्या तो मतलब कोई और मारता तब होती, मृत्यु हो चुकी है ना दोस्तों। तो वहाँ पर राजा है चार्ल्स तृतीय, है ना। वहाँ पर राजा शासन चलता है, वहाँ पर राष्ट्रपति नहीं होता, वहाँ पर प्रधानमंत्री जरूर होता है, वो देश के सभी काम करता है। जैसे भारत में राष्ट्रपति है वैसे ही इंग्लैंड के अंदर किसका शासन चलता है? राजा और रानी का शासन चलता है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में निम्न में से किस देश ने चीन और हांगकांग जो है द्वारा सर्किट बोर्ड डोपिंग की जांच शुरू की है? अमेरिका, फ्रांस, भारत और जापान। जी दोस्तों, आसान सा प्रश्न है, आपको याद रखना है कौन सा है? भारत। अभी अपन ने बात की थी चीन से कोई भी चीज़ आएगी ना तो उसकी अपन डोपिंग जांच करेंगे, भाई सही है नहीं है, इसके अंदर कोई वायरस तो नहीं आ गया ना और नया, वो अपन ज़रूर जांच करेंगे, ऐसे याद रख सकते हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस देश ने हाल ही में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को फांसी दी है? ट्रांसजेंडर को क्या दे दी दोस्तों? फांसी दे दी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका और सीरिया। जी दोस्तों, जल्दी से बताना है। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो इसका जो सही उत्तर है वो है अमेरिका। अगला प्रश्न है दोस्तों, अच्छा सा प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? ये जो मैथिली ठाकुर है बहुत ही अच्छी सिंगर है दोस्तों, आप जानते हैं बहुत ही छोटी उम्र में इन्होंने मतलब बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल किया है। क्लासिकल जो सॉन्ग्स है वो गाती है मैथिली ठाकुर। ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और सिक्किम। तो याद रखना है मैथिली ठाकुर जो है वो किस राज्य की स्टेट आइकन है दोस्तों? बिहार की। और इन्होंने मतलब कौन से आयोग ने इनको नियुक्त किया है? तो चुनाव आयोग ने। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में कैप्टन शिवा चौहान कुमार पोस्ट सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात खाली जगह महिला अधिकारी बनी है ना। आपको बताना है, देखिए नाम मैंने बता दिया, क्वेश्चन जो है उसके अंदर भी एक आंसर है, शिवा चौहान कुमार, ठीक है। पहली महिला अधिकारी है, कहाँ पर बनी है? सियाचिन में। अब वो सॉरी, अपन बात करते हैं कौन सी है, तो सियाचिन के अंदर अपन बात करें कि कौन सी अधिकारी बनी है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो पहली रहने वाली है। अब ये प्रश्न आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो आपको याद रखना है कैप्टन शिवा चौहान, ठीक है। याद रखना है शिवा चौहान किसी लड़के का नहीं, महिला अधिकारी का नाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री
सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है? पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और कर्नाटक। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो सही उत्तर होगा इसका हिमाचल प्रदेश। जी दोस्तों, वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए क्योंकि आपकी संख्या बहुत ही कम बनी हुई है। और ये जो वीडियो है ये दोस्तों आपको पीटीटी के लिए कोई नहीं पढ़ाता। सब यही कहेंगे कि दोस्तों बस राजस्थान जी के पढ़ लो, रीजनिंग पढ़ लो, मैथ वो रीजनिंग पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो, नंबर आ जाएगा, है ना। करंट अफेयर भी आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। कुछ आपके जो इम्पोर्टेंट साइंस के प्रश्न आते हैं उसकी भी क्लास आपके लिए ले ली जाएगी। तो आपको पूरा जो पैकेज है ना वो हमारे चैनल पर आपको मिल रहा है। तो दोस्तों आपको भी आप सपोर्ट की मतलब आपके सपोर्ट की भी हमें बहुत ज़रूरत है। तो चलिए जल्दी से बताना है आपको। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोल पुल का उद्घाटन किया है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश और असम। देखो एक प्रश्न तो यही बन रहा है, रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। अब देखो सियोल पुल कहाँ पर है, तो दोस्तों याद रखना आपको अरुणाचल प्रदेश में। सियोल से याद रख सकते हो, मतलब सीमा है वो चीन की और भारत की। कहाँ बनती है? अरुणाचल प्रदेश में बनती है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को हाल ही में ख़त्म करने का फैसला लिया है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसने राजस्व पुलिस व्यवस्था को ख़त्म करने का फैसला लिया है? उत्तराखंड, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश और असम। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है उत्तराखंड। वहाँ पर राजस्व जो व्यवस्था थी उसको समाप्त करने का फैसला लिया गया है वहाँ की राज्य सरकार द्वारा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना है। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो भी पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है, ठीक है। और दोस्तों तैयारी को करते रहिए क्योंकि समय बहुत कम बचा है और कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।